नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है सरकारी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सरकारी आईटीआई कॉलेज में एडमिशन कैसे पाए, ए टू जेड प्रोसेस बताया जाएगा। सरकारी आईटीआई कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्लास 10 यानी कि मैट्रिक में आपका कितना प्रतिशत होना चाहिए, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और आप सबको बताने का प्रयास करते हैं। सरकारी आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से प्रोसेस से होकर जाना पड़ेगा, आपको इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है यदि आप भी गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन कराना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन दो तरीके से होता है। पहला तरीका मेरिट बेस पर, यानी कि आपके क्लास 10th में कितना प्रतिशत है उसके अनुसार मेरिट बनाया जाता है। हर एक ट्रेड के लिए अलग अलग मेरिट बनाया जाता है। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट प्रकाशित किया जाता है। उसमें आपको 10th में जितना प्रतिशत है उसके अनुसार आपको ट्रेड दे के आपको काउंसलिंग में बुलाया जाता है और वहाँ पे आपका एडमिशन किया जाता है। ये हुआ पहला तरीका। इसमें मेरिट 1, 2, 3, 4 उसके बाद ऑफलाइन काउंसलिंग करा लिया जाता है जितने सीट बचते हैं उस पर। अब बात करते हैं सेकेंड तरीका। वो होता है आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आपका सरकारी आईटीआई कॉलेज में दाखिला कराना। यदि आप मेरिट बेस पर सोच रहे हैं कि हमारा एडमिशन हो जाए, या आप सोच रहे हैं कि हम एग्ज़ाम दे के एडमिशन करा ले, तो दोनों अलग अलग होते हैं। ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा राज्य किस तरीके से अपना आईटीआई में दाखिला कराता है। तो हम इस वीडियो में बिहार राज्य के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप भी बिहार से आईटीआई करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बिहार से आईटीआई करने के लिए बिहार आईटीआई कैट का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना होगा। आईटीआई कैट क्या है? आईटीआई कैट को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव एडमिशन टेस्ट कहा जाता है। इसका जो है ऑनलाइन फॉर्म जो है मार्च से जुलाई के बीच में इसका ऑनलाइन फॉर्म आता है। आप लोग इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बिहार आईटीआई कैट के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको क्लास टेंथ में आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए। यदि आप क्लास 10th यानी कि मैट्रिक पास कर चुके हैं तो आप बिहार आईटीआई कैट के लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। यदि आप फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो उसके बाद आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जाता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसका एग्ज़ाम ओएमआर बेस पर होता है और इसका जो सिलेबस है क्लास 10th के लेवल का सिलेबस होता है, जिसमें 50 प्रश्न गणित के, 50 प्रश्न सामान्य विज्ञान के, 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होते हैं और हर एक प्रश्न आपको 2 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर देख पाएंगे आपको टोटल जो क्वेश्चन मिलेगा 150 क्वेश्चन रहेगा, 300 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और इसका जो समय अवधि रहेगा 2 घंटे 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा। एक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाते हैं और यदि आप कोई प्रश्न गलत कर देते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलता है। यानी कि आपको एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा और हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। आपको एक बात अभी ही समझा दें कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में जो गवर्नमेंट आईटीआई यानी कि सरकारी आईटीआई होगा उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका एडमिशन होगा। मान लीजिए कि आप मुजफ्फरपुर के निवासी हैं और आप सोच रहे हैं कि हम पटना में एडमिशन करा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप मुजफ्फरपुर के हैं तो आपके मुजफ्फरपुर में जो भी आईटीआई होगा गवर्नमेंट आईटीआई, 1 हो 2 हो 3 हो, उसी में से किसी एक में, 1 हो तो उसी में, 2 3 हो तो उसी में से किसी एक में आपका एडमिशन लिया जाएगा यदि आपका रैंक कार्ड अच्छा आता है तो। रैंक कार्ड क्या होता है? तो एग्ज़ाम देने के बाद जिस प्रकार आप लोग का रिजल्ट आता है उसी प्रकार बिहार आईटीआई कैट का एग्ज़ाम देने के बाद आपका रैंक कार्ड जारी किया जाता है। इस रैंक कार्ड में आपके आईटीआई यानी कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी सरकारी आईटीआई होगा, गवर्नमेंट आईटीआई होगा, उस डिस्ट्रिक्ट में आपके कैटेगरी के अनुसार कितना सीट अवेलेबल है, किस किस ट्रेड में सीट अवेलेबल है,
इसका एक सेट मैट्रिक्स तैयार किया जाता है। इस सेट मैट्रिक्स में जितने भी सीट अवेलेबल होते हैं उसको दिखाया जाता है कि इतने डिस्ट्रिक्ट में, इतने कैटेगरी में ये ट्रेड में सीट अवेलेबल हैं, और आपका जो रैंक आता है उस रैंक के अनुसार आपसे ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कराया जाता है। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग क्या होता है? तो जिस प्रकार ऑनलाइन काउंसलिंग हम लोग कहते हैं, आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करना होता है। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग में आपको ट्रेड देना पड़ता है कि आप किस ट्रेड में एडमिशन लेना चाहते हैं। प्रीफरेंस दिया जाता है। मान लीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में 10 ट्रेड हैं उपलब्ध आईटीआई के, तो आप 10 ट्रेड में से किसी एक में ही एडमिशन कराइएगा। तो आपको सबसे पहले कौन सा ट्रेड चाहिए उसको फर्स्ट प्रीफरेंस दीजिएगा। उसके बाद उस ट्रेड में सीट अवेलेबल नहीं होता है तो उसके बाद आपको सेकेंड प्रीफरेंस में कौन सा ट्रेड चाहिए उसको आप दीजिएगा। इसी प्रकार थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कर करके आप देते रहिएगा। मान लीजिए कि आप 2 ही ट्रेड चूज करते हैं, दोनों में से किसी में एडमिशन होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, तो आप 2 ही ट्रेड चूज कीजिएगा। ठीक है, ये ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको करना होता है, जिसे ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कहा जाता है। इसके बाद आपका ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करने प्रोविजनल सिलेक्शन किया जाता है। प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आपको दिया जाता है। उसके बाद आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए पटना जाना पड़ता है। आपको एक सेंटर बनाया जाएगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट के बांटा जाएगा कि इस डिस्ट्रिक्ट के निवासी यहाँ पर काउंसलिंग कराएंगे, इस डिस्ट्रिक्ट के निवासी यहाँ पर काउंसलिंग कराएंगे। तो काउंसलिंग समय आपको वीडियो बना के बताया जाएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट के हैं तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा। तो आपको ऑफलाइन जाके अपना सिलेक्शन लेकर, प्रोविजनल सिलेक्शन लेकर जाना पड़ता है, और वहाँ पे डीडी के माध्यम से यानी कि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से या कैश देकर वहाँ पे आपको एडमिशन फाइनल करना पड़ता है। एडमिशन फाइनल करने के लिए आपको मैट्रिक का मूल दस्तावेज यानी कि सभी ओरिजिनल प्रमाण पत्र देने पड़ते हैं। कौन कौन से सर्टिफिकेट लगता है उसका वीडियो चैनल पर पहले से उपलब्ध है, आप देख सकते हैं जाकर कि कौन कौन से आपके पास दस्तावेज होना जरूरी है आईटीआई में एडमिशन कराने के लिए। एक बात ध्यान रखें कि आपके पास मैट्रिक का मूल टीसी और मैट्रिक का सर्टिफिकेट अंक पत्र होना जरूरी है। आप वहाँ पर एडमिशन ले लेते हैं तो फिर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी आईटीआई कॉलेज है वहाँ पर जाके अपने एडमिशन रसीद कटाकर और वहाँ से आप अपना पढ़ाई रेगुलर चालू कर सकते हैं।